सबसे पहले हम अपने साईफाई बॉक्स के लिए रेफरेंस इमेजेस सेट कर लेंगे ताकि मॉडलिंग करने में हेल्प हो। प्रेस एक करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। शिफ्ट प्लस से दबाएंगे, फिर इमेज में जाएंगे और रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस फोल्डर में चलेंगे जहां तुमने अपनी रेफरेंस इमेजेस रखी हैं, वहां से फ्रंट इमेज को चुन लेंगे। जैसे ही इमेज आए तो उसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इमेज ऑप्शंस में जाकर ओपेसिटी आदि कर लेंगे ताकि मॉडलिंग करते टाइम वो हल्की दिखाई दे और चीज़ें क्लियर रहें। फिर इमेज को थोड़ा पीछे मूव कर लेंगे, बस थोड़ा सा। अब प्रेस 3 करके चलेंगे राइट व्यू में। यहाँ भी वही प्रोसेस, शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे, इमेज, रेफरेंस, राइट इमेज चुन लेंगे, ओपेसिटी कम कर लेंगे और हल्का पीछे मूव कर लेंगे। अब आखिरी में चलते हैं टॉप व्यू में। प्रेस 7 फिर से वही स्टेप्स, शिफ्ट प्लस ए, इमेज, रेफरेंस, टॉप इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, ओपेसिटी कम कर लेंगे और पीछे मूव कर लेंगे। बस हो गया। अब हमारे पास तीनों व्यूज़, फ्रंट, राइट और टॉप के लिए रेफरेंस इमेजेस रेडी हैं। सबसे पहले एक दबाकर फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब शिफ्ट प्लस से दबाकर एक क्यूब ऐड कर लेंगे। फिर शिफ्ट प्लस जेड दबाकर वायरफ्रेम व्यू में आ जाएंगे, या फिर ऊपर से वायरफ्रेम ऑप्शन भी चुन सकते हो। अब एस प्लस एक्स दबाकर माउस से ड्रैग करेंगे और क्यूब को एक्स एक्सिस में रेफरेंस इमेज के बराबर स्केल कर लेंगे। फिर एस प्लस वाई दबाकर माउस से ड्रैग करके क्यूब को वाई एक्सिस में भी रेफरेंस इमेज के हिसाब से स्केल कर लेंगे। अब राइट साइड वाली रेफरेंस इमेज को थोड़ा ठीक से सेट कर लेंगे ताकि दोनों व्यूज में प्रोपोर्शन सही दिखे। क्यूब को राइट क्लिक दबाकर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस ए दबाकर स्केल अप्लाई कर लेंगे ताकि जब हम बेवल करें तो बेवल बराबर हो, कोई गड़बड़ ना आए। अब टैब दबाकर एडिट मोड में आ जाएंगे, फिर 2 दबाकर एज सिलेक्शन में आ जाएंगे। फिर से एक दबाकर फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस बी दबाकर माउस से ड्रैग करो। जैसे ही रेफरेंस इमेज में दिख रहा है वैसे ही अच्छे से बेवल कर लेंगे। अब कंट्रोल प्लस आर दबाकर एज लूप ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रेफरेंस के हिसाब से एज लूप ऐड कर लेंगे। अब 3 दबाकर फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। ऊपर और नीचे कुछ फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर टूल्स पैनल में जाकर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल चुनेंगे। उसके बाद पिन को क्लिक करके माउस से ड्रैग करके फेसेस को अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे।
अब क्यूब के चारों तरफ कुछ फेसेस को सिलेक्ट करके उन्हें भी अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। फिर कुछ और फेसेस को सिलेक्ट करके उन्हें बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे ताकि डिज़ाइन में डेप्थ और डिटेलिंग आए। अब 7 दबाकर टॉप व्यू में जाएंगे, टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, आई दबाकर फेस इंसर्ट करेंगे, फिर एक बार और आई दबाकर दूसरी बार फेस इंसर्ट करेंगे और मूव टूल सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब साइड वाले फेसेस को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेंगे और आई दबाकर फेस इंसर्ट कर लेंगे और फिर Alt+S दबाकर माउस से ड्रैग करके उन फेसेस को अंदर की तरफ मूव कर देंगे। और लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है।